Hello and welcome back to our YouTube channel Sensible Pharmacist. In today's video, we shall start our new topic that is spectral shift. स्टूडेंट्स, कल की जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने सीखा था क्या कि जो हमने यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू की और उसमें हमने एक टॉपिक किया था दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसमें आप लोगों ने एनर्जी और वेवलेंथ के रिलेशन को पढ़ा था, ठीक है कि, और कितने टाइप की इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है उसके बारे में स्टडी किया था। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से ही ओरिजिनेट मतलब उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज एक नया टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज स्पेक्ट्रल शिफ्ट। जीपेट के पॉइंट ऑफ व्यू से और अनदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं फार्मेसी से रिलेटेड, उन पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप प्लीज़ ध्यान से समझना स्पेक्ट्रल शिफ्ट क्या होती है। जो हमने कल निकाली थी, जो वेवलेंथ होती है किसी भी कंपाउंड की, जिसको हम लैम्डा मैक्स भी कहते हैं, वो जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है, सपोज करो किसी कंपाउंड की 200 नैनोमीटर लैम्डा मैक्स वैल्यू है। ये किसी फंक्शनल ग्रुप के आ जाने से या किसी और ग्रुप के ऐड हो जाने से, अगर ये जो 200 नैनोमीटर रेंज है किसी कंपाउंड की, या तो डिक्रीज हो जाए या तो ये वेवलेंथ जो एब्जॉर्ब करने की उसकी पावर वो इंक्रीज हो जाए, उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रल शिफ्ट या तो स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग। ठीक है। स्पेक्ट्रल शिफ्ट को पढ़ने से पहले हमें ना दो टर्मिनोलॉजी पढ़नी होंगी। अगर हम वो पढ़ लेते हैं उसके बाद अगर हम स्पेक्ट्रल शिफ्ट के ऊपर जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा स्पेक्ट्रल शिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है। तो स्पेक्ट्रल शिफ्ट को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो क्रोमोफोर्स होते हैं वो क्या होते हैं। देखिए, क्रोमोफोर्स वो ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, या तो एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो सकती है जो किसी भी कंपाउंड की जो इंटेंसिटी होती है यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की, उसको इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उन कंपाउंड्स को या उन फंक्शनल ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, क्रोमोफोर्स। सपोज करो एक एग्जांपल के तौर से समझते हैं हम यहाँ पे, जैसे इथीन है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर हम इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू की बात करें, जो इसकी वेवलेंथ होती है एब्जॉर्ब करता है, ये 175 नैनोमीटर की वेवलेंथ आती है इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू। वही अगर हम 1,3 ब्यूटाडाइन की बात करें, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें दो एल्कीन्स हैं और इसमें सिंगल एक ही एल्कीन है, मतलब यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड है और यहाँ पे दो डबल बॉन्ड है। एक डबल बॉन्ड के बढ़ जाने से जो यहाँ पर लैम्डा मैक्स वैल्यू रहती है इसकी, वो कितनी रहती है, 217 नैनोमीटर। देखिए आप 175 नैनोमीटर से जो इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू थी वो शिफ्ट हो गई है कितने पे, 217 नैनोमीटर के ऊपर। कब, जब एक्सटेंड हुई है क्या, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन मतलब जो डबल बॉन्ड है वो बढ़ रहे हैं कंपाउंड के ऊपर। जैसे पहले एक ही डबल बॉन्ड था, फिर दो डबल बॉन्ड हो गए, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन क्या है, जो डबल बॉन्ड है वो इंक्रीज हुए हैं। इनके इंक्रीज हो जाने से यहाँ पर लैम्डा मैक्स वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो जो ये एक पाई बॉन्ड है इस एल्किन के ऊपर, ये एज ए क्रोमोफोर का काम कर रहा है। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रल शिफ्ट भी है क्योंकि जो इसकी लैम्डा मैक्स वैल्यू तो वो भी क्या हुई है, शिफ्ट हुई है। तो क्रोमोफोर्स क्या है, वो ग्रुप्स हो सकते हैं या वो फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं या कोई भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होते हैं किसी कंपाउंड के ऊपर, जो किसी एक कंपाउंड की जो इंटेंसिटी होती है यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की, जो वेवलेंथ होती है, उसको वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। जनरली यहाँ पे क्या है, इंक्रीज हो रही है। अगर देखिए लैम्डा मैक्स वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है, वेवलेंथ अगर इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर जो एनर्जी है वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। कल हम लोगों ने एक इक्वेशन पढ़ी थी, E इज इक्वल टू एच म्यू। ठीक है, और इसी को फिर हम लोगों ने C इज इक्वल टू एच म्यू के अंदर हम लोगों ने एक इक्वेशन ली थी हमने, और जिसमें हम लोगों ने ना रिलेशन निकाला था इन दोनों इक्वेशन का, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। मतलब हमने देखा था कि जो एनर्जी है और जो वेवलेंथ है वो आपस में एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, ये आज भी ये इक्वेशन बहुत काम आएगी हमारे स्पेक्ट्रल शिफ्ट को समझने के लिए। तो आई थिंक आप लोगों को क्रोमोफोर समझ में आए होंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप और ग्रुप होते हैं जो किसी कंपाउंड की जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट वैल्यू होती है उसको इंक्रीज कर देते हैं, वैल्यू जो होती है लैम्डा मैक्स वैल्यू उसको बढ़ा देते हैं, वो होते हैं क्रोमोफोर्स। अगली जो एक टर्मिनोलॉजी है उसका नाम क्या होता है, ऑक्सोक्रोम्स।
ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? वो ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की, लेकिन अगर वो किसी कंपाउंड के ऊपर जुड़ जाए, किसी स्पेसिफिक पोजीशन के ऊपर जुड़ जाए, तो वो उनकी यूवी विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी को इंक्रीज कर देते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? ऑक्सोक्रोम। तो ग्रुप और दोज फंक्शनल ग्रुप दैट सेल्फ हैव अ नोट इंक्रीज एब्जॉर्प्शन और यूवी लाइट बट देयर पोजीशन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज द लैम्डा मैक्स वैल्यू, इट इज कॉल्ड एज ऑक्सोक्रोम्स। ठीक है, अब क्रोमोफोर समझ लिया हमने क्या होते हैं, ऑक्सोक्रोम समझ लिया। अब जाकर के हम पढ़ेंगे क्या हमारा जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट होता है वो क्या होता है। देखिए, जो स्पेक्ट्रल शिफ्ट है आपका वो दो टाइप का होता है। अगर आपकी जो लैम्डा मैक्स वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है आपकी, तो उसको हम बोलते हैं बैथोक्रोमिक शिफ्ट। और अगर वही लैम्डा मैक्स वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। दो टाइप की स्पेक्ट्रल शिफ्ट होती है, बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। ठीक है, जो बैथोक्रोमिक शिफ्ट है उसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम ब्लू शिफ्ट कहते हैं। बैथोक्रोमिक शिफ्ट को हम रेड शिफ्ट ही क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, जब हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं लाइट का, तो विबग्योर हम लोगों ने बहुत सुना है। तो यहाँ पे देखिए आप, वॉयलेट से जो वेवलेंथ है इंक्रीज हो रही है, एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है, तो वो रेड की तरफ जाती है। तो वॉयलेट से वो रेड की तरफ गई तो यहाँ पे वेवलेंथ बढ़ रही, तो इसलिए रेड की तरफ गई, तो हमने इसको क्या नाम दिया? रेड शिफ्ट। जो हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है वो देखिए आपकी रेड से वो ब्लू की तरफ जा रही है, ये है आपका ब्लू, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल में क्या बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट है क्या चीज। देखिए, in bathochromic shift the wavelength is increased so energy is decreased due to the stabilization of excited state LUMO। देखिए, मैं यहाँ से आपको डायग्राम के हेल्प से समझाता हूँ। ये कोई भी आप एक स्टेट मान के चलो, दिस इज योर होमो स्टेट, मानो ये क्या है? होमो है, और ये क्या है आपका? ल्यूमो है यहाँ पर। ठीक है, ल्यूमो है। अब ये इन दोनों के बीच का क्या है? डेल्टा ई, जिसे हम बोलते हैं एनर्जी निकालते हैं हम यहाँ पे, एनर्जी गैप भी कह सकते हैं हम ये। अब क्या हो, अगर स्टेबलाइजेशन हो जाए आपके ल्यूमो की, मतलब हम क्या करें, इस होमो और ल्यूमो के बीच का गैप को कम कर दें। अगर हमने इन दोनों के गैप को कम कर दिया, अगर ये जो ल्यूमो की स्टेट है, जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जिससे हम कहते हैं, ये यहाँ से अगर सपोज करो यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, ये यहाँ पे मान लो शिफ्ट हो जाने से इन दोनों के बीच का जो एनर्जी का गैप है वो क्या हो गया? यहाँ पे डिक्रीज। और जब एनर्जी कम होती है तो वेवलेंथ क्या होती है आपकी? इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर क्या होता है? बैथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर जो ल्यूमो होती है, जिसको हम एक्साइटेड स्टेट भी कहते हैं, उसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है। उसके स्टेबलाइजेशन हो जाने की वजह से जो होमो और लूमो के बीच का जो एनर्जी गैप है वो कम हो जाएगा। एनर्जी गैप कम होते ही वो जो वेवलेंथ है वो वेवलेंथ बढ़ेगी। और हमने क्या पढ़ा अभी? बैथोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ही देखो, हमने एक एग्जांपल किया था इथीन और 1,3-ब्यूटाडाइईन, इसमें 175 से 217 नैनोमीटर के ऊपर लैम्डा मैक्स आपकी शिफ्ट हुई थी। तो यहाँ पर एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो जाने की वजह से लैम्डा मैक्स वैल्यू क्या हुई? इंक्रीज। मतलब कहीं ना कहीं जो गैप है इनके बीच का वो क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। तो ये है आपका क्या? बैथोक्रोमिक शिफ्ट। यहाँ पे भी मैंने एग्जांपल बताया है, ये आपका इथीन है, ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइईन है। कॉन्जुगेशन के आ जाने से यहाँ पे एक्सटेंड हुई है कॉन्जुगेशन, तो इट्स लाइक ए क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर के टाइप का बिहेव किया, क्योंकि क्रोमोफोर्स हमने वही पढ़ा कि वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो हमारी जो एब्जॉर्प्शन होती है यूवी लाइट के किसी भी कंपाउंड की, उसकी इंटेंसिटी को वो बढ़ा देते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट को हम क्या कह रहे हैं? ब्लू शिफ्ट। इसमें क्या होता है? वेवलेंथ डिक्रीज होती है। अगर वेवलेंथ डिक्रीज होगी तो एनर्जी इंक्रीज होगी। अब इसको भी हम देख लेते हैं। देखिए, इसमें हमने क्या देखा, ये एक ग्राफ देखते हैं हम। इसमें आपका मान लो ये होमो है और ये आपका यहाँ पर ल्यूमो है। यहाँ पे देखिए, बैथोक्रोमिक शिफ्ट में तो लूमो नीचे की तरफ शिफ्ट हुआ था, तो इनके बीच का एनर्जी गैप जो है डिक्रीज हो गया था। अब की बार क्या है, आपका लूमो जहाँ पर था वहीं पर रहेगा। होमो क्या है? होमो ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाए। आपका पहले होमो यहाँ पे था, अब सपोज करो वो यहाँ पे हो जाए, तो इसके कंपैरिजन में और इन दोनों का जो
एनर्जी गैप है वो ज़्यादा है। यहाँ पे जो डेल्टा ई है वो क्या है, हाई है, बढ़ गया है, क्योंकि लूमो क्या है यहाँ पे स्टेबल है और होमो क्या जहाँ पर था वहीं पे है, होमो और ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया है। स्टेबलाइज हो जाने की वजह से इन दोनों के बीच का गैप बढ़ गया है। डेल्टा ई हाई होगा तो वेवलेंथ आपकी डिक्रीज होगी, और हमने यही पढ़ा हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट के अंदर जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी और एनर्जी उसकी इंक्रीज होगी ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट होमो। सो गैप बिटवीन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इंक्रीज। यही था क्या हमारा स्पेक्ट्रल शिफ्ट, जिसमें हमने पढ़ा क्या, बैथोक्रोमिक शिफ्ट एंड हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका बैथोक्रोमिक शिफ्ट और हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। इसके ऊपर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, बाकी जो हमारा बियर एंड लैम्बर्ट लॉ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।